गुड मॉर्निंग क्लास 8th। आप लोगों को मैंने पिछली बार फैक्टराइजेशन पढ़ाया था। मैं फैक्टराइजेशन को आगे बढ़ाऊंगा, जिसमें फैक्टराइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि नॉर्मल कैसे बेसिक फैक्टराइजेशन किया जाता है। फैक्टराइजेशन मैंने क्या बताया था? बेसिक फैक्टराइजेशन बताया था, कैसे हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, सेम वे में वेरिएबल रहता है इसमें, बस उसी को हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। अब मैं आपको आगे आज बताता हूँ कैसे हम लोग फॉर्मूला बेसिस पर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर कंसंट्रेट करिए कैसे हम लोग इसको फॉर्मूला बेसिस पर करते हैं। सबसे पहले तो आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज मैंने जो सेंड किया था उनको आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ फैक्टराइजेशन में उन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज होगा, जिसमें से मैं आज आपको 3 फॉर्मूलेज बताऊंगा। उन्हीं के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर फैक्टराइजेशन सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर आपके पास एक फॉर्मूला नंबर 1 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक फॉर्मूला ये हो गया आपका। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला आपको पता चल गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है ना। अब मैं आगे आपको फॉर्मूला बेसिस पर डिसाइड करूंगा कि कैसे इसको हम लोग फैक्टराइजेशन में यूज करेंगे। ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में आपने यूज किया था, अभी हम लोग फैक्टराइजेशन में भी इसका यूज करेंगे। तो देखिए, अगर मैं लोग अगर हम लोग क्वेश्चंस ले लें कि कैसे क्वेश्चन होंगे, तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आपके पास कहीं लिखा है 16x स्क्वायर माइनस 9y square. Like this question, this is simple question I have taken here. You have to solve by this formula only. Very easy. See, कैसे करना है इसको कि जैसे 16 है तो 16 किसी न किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। तो x का स्क्वायर है, ये हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 4x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। लाइक दिस we can write like this. any problem? ठीक है, तो सिंपली मैंने ये लिखा है, फॉर्मूले के बेसिस पर ही करना है, ये भी ध्यान देना है हम लोगों को। अभी यहाँ पे क्या है, 4x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे 4x प्लस 3y एक ब्रैकेट में आ गया और 4x माइनस 3y एक ब्रैकेट में आ गया। जैसे कि यहां पर हुआ है, सेम वे में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है। फिर हमने क्या किया, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, इनके बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ठीक है ना बच्चों, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें से जैसे और क्वेश्चंस लेंगे, इसी के बेसिस पर आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 2 फॉर्मूलेज और बताएंगे आप लोगों को, उन्हीं के बेसिस पर आगे हम लोग मूव करेंगे। देखिए, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, कहीं कभी आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है, कहीं आपको ये दिया हो क्वेश्चन नंबर 2 बुक के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन ग्रुप में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन सेल्फ मेड नहीं, ऐसे ही करे जाएंगे। ठीक है ना। देखिए, अगर हमारे पास कहीं दिया हो 36x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर y स्क्वायर, like this. This is also very simple question. How? See, what is the square of 36? 6 का स्क्वायर 36 होता है। हम लोग इसको एक्स वाई का होल स्क्वायर, भाई जब ये अंदर स्क्वायर जाएगा तो 6 का स्क्वायर करेगा, फिर एक्स स्क्वायर करेगा, फिर वाई स्क्वायर करेगा। अभी जो है यहाँ पर आएंगे फिर 5xy का होल स्क्वायर, सी हेयर। ठीक है, देन वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? 6xy प्लस 5xy ब्रैकेट इंटू 6xy माइनस 5xy। ठीक, आपने देख लिया कैसे फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है अभी ये। अब मैं आगे तो 3rd क्वेश्चन पर आ जा रहा हूँ, समथिंग डिफरेंट होगा उसमें, देखिएगा वो कैसे होगा। अगर आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन दिया हो 9 a स्क्वायर बी क्यूब
माइनस 4 बी 4 लाइक दिस। अगर ऐसा दिया हो, या यहाँ पर 5 ले लीजिए, इजी हो जाएगा। अभी ऐसे दिया हो अगर क्वेश्चन, तब आप लोग को क्वेश्चन कैसे करना है देखिए। मीन्स क्या है, यहाँ पर हमारे पास 9 का तो स्क्वायर पता है, यहाँ पर आएंगे ब्रैकेट बनाएंगे, 9 का क्या होता है, 3 का क्या होता है, 9 स्क्वायर होता है, ए सेम वैसे लिख लेंगे। बट यहाँ देखिए बी क्यूब आ गया है, आपको कुछ प्रॉब्लम लगी इसमें करने में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके क्यूब की जगह हम लोग इसको कुछ चेंज करेंगे। अगर हम लोग इसमें से b क्यूब है और इसमें b की पावर 5 है, तो हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे, जिसमें से b3 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 9a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। ठीक है, आपके पास ये बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस b क्यूब को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, एक बिग ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3a का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर लाइक दिस, और बिग ब्रैकेट यहाँ पे बनाएंगे। फिर हम लोग b क्यूब सेम ऐसे लिखा रहेगा, और एक ब्रैकेट बनाएंगे 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b इंटू 3a माइनस 2b। ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिए, बहुत इजीली ये क्वेश्चन हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। हमने क्या किया, पहले यहाँ पर हमारे पास था 9a स्क्वायर बी क्यूब माइनस 4b की पावर 5। ठीक है ना, हमको क्या करना था इसमें कि पहले फॉर्मूला हमने अप्लाई करने की कोशिश किया, बट यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्यूब था, जिसकी वजह से हम लोग को बड़ी प्रॉब्लम हुई। मैंने क्या किया, इस बी क्यूब को और इसमें देखा कि कॉमन क्या है। हमेशा आपको यही देखना है, आपको सबसे पहले कॉमन को बाहर निकालना है, चाहे वो कांस्टेंट हो या फिर वेरिएबल हो, कुछ भी हो, आपको उसको पहले बाहर निकालना है, फिर उसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने क्या किया, वही बी क्यूब दोनों में कॉमन हो रहा था, तो बी क्यूब इसमें भी आ रहा था, बी क्यूब इसमें भी आ रहा था, मैंने बी क्यूब को बाहर कर लिया यहाँ पर एस फैक्टराइजेशन, और यहाँ भी कोई साइन नहीं है तो मैंने बताया है मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब बी क्यूब इससे तो हट गया, तो ये 9a स्क्वायर बचा, और माइनस यहाँ पर क्या बचा है 4b स्क्वायर, इससे बी क्यूब हट गया, इसलिए यहाँ पर क्या बचा है b स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम। अभी देखिए फिर नीचे क्या किया, बी क्यूब अपनी जगह है, हमको अब उसमें कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि एक फैक्टर मीन्स हो चुका है। अगर आप कुछ कॉमन निकाल लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपने एक फैक्टर कर लिया है। अभी अंदर क्या बचा है, फॉर्मूला बन रहा है, देखिए, तो हमने अंदर फॉर्मूला बनाते हुए लिख लिया है। ठीक है ना, अब एक क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास कभी ऐसा दिया हो, z स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, कभी ऐसा भी क्वेश्चन दिया हो सकता है, तब आप क्या करेंगे। तो ये भी बहुत इजी है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। देखिएगा, हमको ये पता है कि क्या होता है z स्क्वायर, ठीक, और यहाँ y स्क्वायर, कुछ कॉमन भी नहीं है, लेकिन 3 किसी का स्क्वायर भी नहीं होता है। कुछ नहीं करना, अगर हम लोग किसी नंबर के ऊपर रूट लगा देते हैं तो याद रखिएगा, एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो रूट होता है इसको अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, यही तो आता है। तो हमने क्या किया, √3z का होल स्क्वायर माइनस √2y का होल स्क्वायर, ये हमने कर लिया है। ये भी एक ट्रिक है करने की, ठीक है ना। ये हमने पैटर्न आपको बताया है कि किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर होता है तो नेचुरल नंबर आ जाता है, ठीक। यहाँ पे देखिए, अब क्या करेंगे, a प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, √3z प्लस √2y ब्रैकेट क्लोज, देन इनटू √3z माइनस √2y। ये भी एक क्या है, फॉर्मूला और पैटर्न है, ठीक है ना। कितनी इजीली क्वेश्चन, मैंने आपको 3 पैटर्न्स बताए क्वेश्चन के, इन्हीं पैटर्न के बेस पर आता है। एक और पैटर्न है, मैं वो भी आपको बताता हूं। देखिए क्या है वो पैटर्न, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है, बट पैटर्न अलग है। इसमें क्या होता है कि कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों ही हमको इसमें कॉमन निकालने होते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों ही हम लोग इसमें कॉमन निकालेंगे। कैसे, जैसे कोई क्वेश्चन आपको दिया है कि 144 288 x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर z क्यूब माइनस
72 x की पावर 5 z की पावर 7 लाइक दिस। ठीक, देखिए बहुत इजी पैटर्न हमने आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये देखिए, ये जो एक पैटर्न क्वेश्चन का आएगा, आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, ठीक है ना। हम सबसे पहले इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन क्या है? कॉमन अगर हम लोग इसमें देखें 2 कॉमन कर देते हैं तो इसमें से पहले 2 कॉमन करते हैं, नहीं होगा। हमने आपको बताया है बेसिक मेथड, आप वो बेसिक मेथड यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एक बार क्या करना है, हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 288 का, तो 288 का फैक्टराइजेशन करेंगे। आप लोग बच्चों पहले स्टार्टिंग में बेसिक मेथड करेंगे, ठीक है ना, बाद में हम लोग जो है इसको थोड़ा शॉर्टकट में चलेंगे। पहले हम लोग बेसिक सीखेंगे कैसे करना है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 36, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। समझ गए? क्या है अपने पास 1 2 3 4 5 टूज हैं, यानी 1 2 3 4 5 टूज एंड 2 3s, 1 2 एंड x कितने हैं क्यूब एंड z क्यूब माइनस। ठीक है, अब वेरिएबल्स आप लोग अपने आप सेपरेट करेंगे, ठीक है। अब इसको वेरिएबल्स को फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल्स हम लोग सेलेक्टिव लेंगे, ठीक है ना। अभी देखिए 72 का फैक्टर करते हैं। 2 36, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा, मीन 3 2s, 1 2 3 एंड 2 3s, देन x की पावर 5 एंड z की पावर 7, ठीक है ना। ये देखिए आपका ये पैटर्न बन रहा है ओवरऑल। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से कॉमन निकालेंगे। ये 2 एक बाहर कर लिया, इनटू एक 2 और बाहर कर लिया दोनों से, इनटू एक 2 और बाहर कर लिया, इनटू एक 2 और बाहर कर लिया, लेकिन वहाँ पे अब 2 नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ से 2 छोड़ देंगे। पहले देखा जाता है दोनों में कॉमन क्या है। 3 2s यहाँ पे कॉमन, मतलब वहाँ भी 3 2s हैं, यहाँ भी 3 2s हैं, तो 3 2s को हम लोग ने बाहर कर लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ 3 देखेंगे, यहाँ पे 2 3s हैं और यहाँ भी क्या है 2 3s हैं, तो यहाँ पे हम लोग 3 को भी क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ ये x यहाँ पे क्यूब है, वहाँ x की पावर 5 है, तो जो कम पावर का होता है और कॉमन होता है उसको बाहर करते हैं। यहाँ पे क्या है x की पावर 3 हम लोग बाहर कर लेंगे, यहाँ पे यानी x नहीं बचेगा। यहाँ पे क्या है z की पावर 3 है, वहाँ पे क्या है z की पावर 1 है, तो वहाँ पर z हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। z को हम लोग क्या करेंगे, 3z बाहर कर लेंगे, क्योंकि जो ज़्यादा वाला होता है उसको बाहर नहीं किया जाता, हमेशा कम वाले पैटर्न को बाहर करना है। z वाला क्यूब बाहर कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट क्लोज्ड, ब्रैकेट क्या किया हमने, क्लोज। अब ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब यहाँ से शुरू करिए, कितने 2s थे यहाँ पे 4, यहाँ पे कुछ बचा है, ये सब तो खत्म हो गया है, कुछ बचा नहीं है। और यहाँ पे क्या बचा था, x की पावर 2 और z की पावर 4, ये बचा था यहाँ पे, वहाँ भी कुछ नहीं बचा है, ये सब क्या हुआ है, कॉमन चले गए। तो 4 माइनस x स्क्वायर z की पावर 4, ये हमारे पास बचा है, ठीक है ना। अब देखिए 2 2 4 2 8, 8 3 24, 3 72, तो 72 इसमें कॉमन हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, x क्यूब z क्यूब, ये कॉमन हो गया। ब्रैकेट में क्या बचा है, अब देखिए 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। फैक्टराइजेशन देखिए जितना ज़्यादा ब्रेकअप कर ले जाएं वही है। अब यहाँ पे क्या है, x z का स्क्वायर का होल स्क्वायर, पैटर्न बना कि नहीं बना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये पूरा b है और ये पूरा a है, ठीक है ना। तो पैटर्न बन गया आपका, पैटर्न कितनी इजीली बना। अब क्या करेंगे यहाँ पर 72 x क्यूब z क्यूब, ठीक है ना, पैटर्न बनाया। क्या करेंगे यहाँ पर 2 प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस इंटू 2 माइनस एक्स जेड स्क्वायर, ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। लास्ट में ये आपका फैक्टराइजेशन का आंसर आया है। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी या कोई क्वेरीज होंगी तो आप लोग पूछेंगे, हम लोग और फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको 2 फॉर्मूलेज और बताकर ही क्लास वाइंड अप करूंगा, जिससे आप लोगों को वो फॉर्मूलेज याद हो जाएं नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है।
तो मैं नेक्स्ट क्लास के लिए भी प्रिपरेशन आपको अभी से बता देता हूँ, इन्हीं 2 फॉर्मूले बेस पे होगा। पहला फॉर्मूला मैंने बता दिया है, दूसरा फॉर्मूला आप लोग नोट करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस बेसिस पे फॉर्मूला होगा, यानी इसका क्या मतलब है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही मतलब है। अब क्या करेंगे और इसको कैसे ब्रेक करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। एक फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा नेक्स्ट क्लास के लिए, और एक थर्ड फॉर्मूला लिखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। स्क्वायर मीन्स तो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में। स्क्वायर मीन्स होता है वही चीज़ हमको 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, वही चीज़ मल्टीप्लाई करनी है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। कई बच्चों को मैंने देखा है वो 2 स्क्वायर लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 4, उसके बाद इनके दिमाग में रहता है कि ये कैसे हुआ है। अब देखिए ये स्क्वायर किया गया है 2 टाइम्स, लेकिन वहीं पे अगर उनको 3 का स्क्वायर दे दिया जाए तो कई बच्चे यहाँ 6 लिखते हैं, जो कि गलत है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है ना। ये काम नहीं करना है, कई लोग ये गलती करते हैं, 3 की स्क्वायर की जगह 6 लिखते हैं। कई लोगों के मेरे पास सोल्यूशन आए थे जिसमें गलतियाँ थी। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर प्लस था और यहाँ माइनस, ठीक। सिर्फ एक सिंबल का चेंज है, एक सब्ट्रैक्शन से। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग बताएंगे, बाकी क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझ लीजिए जो मैंने समझाए हैं। कोई क्वेरीज होंगी तो बताएंगे। एक्सरसाइज 7A में आपको फर्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको एक्सरसाइज 7A में होमवर्क है, एक्सरसाइज 7A फर्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि इन फॉर्मूलेज पे बेस्ड नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन जो मैंने लास्ट क्लास में कराए थे उनके बेसिस पर है, ठीक है। उनमें कोई क्वेरीज होंगी तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आप लोगों की आगे की क्लास आप लोग ज्वाइन करिए।